हेलो। चलो फटाफट से देखते हैं अभी हम लोग वी लुकअप। ठीक है। व्हाट इज वी लुकअप इन एक्सेल। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। यस। ठीक है। ये मेरे पास में एक डेटा है। कौन सा डेटा है? ये निफ्टी का डेटा है। निफ्टी की वैल्यूज। चलो एक बार पहले निफ्टी की वैल्यूज ही देख लेते हैं। 2002 में निफ्टी था 1138। आज 2023 में निफ्टी है 19,190। सो 1100 से निफ्टी कितना मल्टीपल हो गया? लगभग 19 टाइम्स हो गया। करेक्ट है। ओके। सो चलो अभी हमें निफ्टी पे एनालिसिस नहीं करना है, हमें एनालिसिस करना है हमारे फंक्शन के ऊपर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ वी लुकअप? वी लुकअप का क्या मतलब होता है? आपके पास में ये एक शीट है जिसमें काफी सारा डेटा है, और यहां से सेम कुछ डेटा आपका दूसरे शीट में भी है, और वहां पे आपको क्या करना है? इस शीट से कुछ डेटा लेके वहां पे चिपकाना है। तो अभी कैसे करेंगे? जैसे मान लो मेरे पास में 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक का इतना डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल N दबा के मैंने नई शीट खोल ली, और यहाँ जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है। अब ये क्या आ गया? सब हैश हैश दिख रहा है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम लोग? Alt+H+O+I। हो गया बड़ा। अब मुझे क्या करना है? इस डेट के सामने मुझे निफ्टी की वैल्यू को लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊंगा? ध्यान से देखना इसको। इज इक्वल टू, हर फंक्शन चालू होगा इज इक्वल टू या फिर प्लस से। ठीक है। इज इक्वल टू वी लुकअप, वी टाइप किया, फिर लुकअप टाइप किया। अब मैं दबाऊंगा टैब। टैब दबाने से क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट खुल जाएगा। सो आपको जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो आपको टैब दबाना ही पड़ेगा। फिर आएगा लुकअप वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है? लुकअप वैल्यू, व्हाट इज मीन बाय लुकअप वैल्यू? कि ऐसी वैल्यू जिसके सामने आपको डेटा चाहिए। तो मुझे 1 अप्रैल के सामने क्या चाहिए? वहां के 1 अप्रैल का जो निफ्टी का वैल्यू था वो चाहिए। तो मैंने लिख दिया 1 अप्रैल, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कॉमा। अब क्या बोल रहा है? टेबल का एरे। ऐसा कौन सा टेबल है? हाँ, तो मैंने बोला ये टेबल है। मुझे यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है ना डेट, इसके सामने जो निफ्टी की वैल्यू है वो मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबाया, फिर डाउन एरो दबाया, और मैं पूरा यहां तक आ गया। पूरी 7 की 7 हजार रोज मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके। अब मैं क्या करूंगा? ये तो मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया मेरा। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे बताओ, डेट के बाद में मेरे पास में जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है। मतलब डेट के बाद में तो फर्स्ट कॉलम है, लेकिन टोटल कॉलम कितना है? सेकंड। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2। ये सीखेंगे हम आगे एग्जांपल्स में। और फिर मैं टाइप करूंगा ट्रू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स इज इक्वल टू एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे आप सिर्फ 0 टाइप कर देना, और फिर ब्रैकेट को बंद कर देना और एंटर करना। देखो यहाँ पे मेरे पास में वैल्यू आ गई। आई मेरे पास में वैल्यू विलकप की। मान लो मैं रैंडमली कुछ भी डेटा उठा रहा हूँ, ये 22 जून, ये उठा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है। इस डेटा को कर देते डिलीट। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। क्या मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। अब इस डेटा को जब मैं कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको दिखाऊं मैं जादू। 22 जून को 18,771 वैल्यू है निफ्टी की। अब मैं इस 22 जून को जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, कंट्रोल F मतलब फाइंड, कंट्रोल V पेस्ट कर दिया और फाइंड किया। तो ये 22 जून यहाँ पे आ गई। कितनी वैल्यू है निफ्टी की? 18,771। वो यहाँ पे आपको दिख गई। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वी लुकअप। ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशंस क्या क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर वी लुकअप? सबसे पहला तो क्या है कि नेम शुड मैच। जैसे यहाँ पे नेम है 1 अप्रैल 2002, तो ये नेम बोल दो, या इसको क्या बोल दो आप? लुकअप वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, इन बोथ शीट्स। जैसे मान लो इसको 1 अप्रैल 2002 के बदले 1 अप्रैल में 3002 करता हूं, तो यहाँ पे क्या आ गया? #NA। इसका मतलब क्या है? कि उस पूरे डेटा शीट में जहां से मैंने लिंक लगाया है, वहां पे 3002 तो है ही नहीं। अभी तो 2002 और 2023 चल रहा है, अभी तो 3002 कहाँ से आएगा? तो इसलिए इसने क्या किया? इसके सामने NA कर दिया। ओके। मैं कंट्रोल Z करूंगा तो फिर आ जाएगा डेटा। सो पहली कंडीशन है लुकअप वैल्यू मैच होनी चाहिए, वहां पे भी सेम चाहिए। फिर सेकंड कंडीशन क्या है? फॉर्मेट शुड बी सेम। इसके डेट में काफी बार प्रॉब्लम आता है। अगर आप यहाँ पे 2002 है और वहां पे आपका फॉर्मेट कुछ और है, तो कभी कभी एक्सेल विलुकअप नहीं लगाता है। तो आपके डेट फॉर्मेट भी एग्जैक्टली सेम चाहिए। वो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं सेम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना पढ़ लो आपकी कंडीशंस क्या क्या जरूरी है। ठीक है। सो इतना आपको समझ में आ गया। कंडीशन फॉर विलुकअप, एक लुकअप वैल्यू और फिर फॉर्मेट शुड बी सेम। सो अब देखो मैं क्या करता हूँ।
मैं है ना यहाँ पे जाके है ना, एक कभी डेट के सामने मुझे निफ्टी तो आ गई, मुझे क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड इंडेक्स है और क्रिसिल लिक्विड फंड इंडेक्स है, इन दोनों का मुझे क्या करना है, डेटा चाहिए इस डेट के सामने। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे निफ्टी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया निफ्टी, यहाँ पे लिख दिया क्रिसिल, क्रिसिल का पहला वाला डेटा, और फिर मुझे चाहिए क्रिसिल का दूसरा वाला डेटा। यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा अभी, इज इक्वल टू वी लुकअप, इस वैल्यू को देखना है पूरे इस एरे में। आप ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये जो ए पूरा कॉलम है ना, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा ही करना चाहिए। जब आप ये कोई रेंज को करते हो ना, तो फिर कोई नीचे की अगर रेंज होगी जो आपके कवर नहीं हो रही डेटा में, वो छूट जाएगी। तो आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो यहाँ पे ए, फिर इसी को आप क्या कर सकते हो, ऐसा आगे खींच सकते हो यहाँ से। आपको क्या चाहिए, क्रिसिल यहाँ तक, ठीक है, चारों चार कॉलम। अब चार कॉलम तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ सी तक, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डालते वक्त, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए बी सी, तो सी में मेरा थर्ड, और फिर जीरो, जीरो आपको लगाना है हमेशा। अभी उस जीरो का क्या मतलब है बाद में समझेंगे, पहले जीरो लगा लो आप, ठीक है, और फिर एंटर करो। सो ये आ गया आपका 1002.9, 2.297, ठीक है। सो 1 अप्रैल 2002 में देख लो भाई, वैल्यू सेम है क्या, चलो ऊपर चलते हैं भाई। हाँ, अभी देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1000.297, और यहाँ पे क्या है 1000.30। सो एक्चुअली वैल्यू वही है, इसको अगर आप ऐसे करोगे, सो इट विल बी 1000.297, ठीक है। सो ये था आपका बेसिक वी लुकअप का।